उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में हम 403 विधानसभाएं लगातार घूम रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी जनपद मुरादाबाद की मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा में है और हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष। और इस क्षेत्र से क्या विजन है 2027 का, किस तरीके से जनता की डिमांड है, इन तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष रवि चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से राजनीति स्टार्ट की? देखिए, राजनीति कैरियर छात्र से शुरू की थी हमने जी। और स्टार्टिंग हमारी जो हुई थी वो हुई थी 2006 में। हम पार्षदी का चुनाव लड़े थे। अब पार्षदी का चुनाव लड़ने के बाद में धीरे धीरे चलते फिर राजनीति का जुनून हम पर चढ़ता गया और राजनीति में सक्रिय हो गया। जी। और आप पत्रकार बंधुओं की मेहरबानी है कि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष और मंडल का मंत्री प्रतिनिधि भी हूँ और पार्टी ने मुझे विश्वास करके ग्रामीण विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया अभी हाल फिलहाल में। तो हम जानना चाहेंगे, जैसे आपकी जो विधानसभा है मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा है, उस विधानसभा में क्या एक ऐसा क्षेत्रीय मुद्दा है जो अभी भी चर्चा का विषय है और उसको अगर पार्टी आपको मौका देती है और फिर जनता आपको विधायक बनाती है तो उसको आप खत्म करेंगे? देखिए, वहाँ अधिकतर अब तक जो विधायक रहे हैं वो समाजवादी से रहे और वहाँ क्षेत्र में जब मैं गया था कि 5 तारीख को हमारा एक पार्टी की समीक्षा बैठक होती है। उस बैठक में कुछ मुद्दे देहात के जब आए ग्रामीण के तो हमने वहाँ मौके पे जाकर देखा तो वहाँ धरातल पे कोई काम है ही नहीं। वहाँ की जनता से हमारी बात हुई तो हमने फिर ग्रामीण विधानसभा 27 से चुनी कि हम यहाँ से लड़के इनका नेतृत्व करेंगे और आने वाले समय में इनका जो पिछड़ापन है वो हम दूर करेंगे। वहाँ हमने देखा लाइट की समस्या है, वहाँ देखा रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, यानी समस्या ही समस्या है। वहाँ अभी हम गए थे, गांव पड़ता है, भाई पुलिया बनी हुई है जो कि विधायक और मंत्री जी का काम है बनाने का, समाजवादी सरकार भी नहीं। उस पुलिया पे हर साल 5-6 मौतें होती हैं, गाड़ियाँ बह जाती लोगों की। मंत्री से प्रयास करके हमने हो सकता है पुलिया का भी निर्माण हम कराए, शीघ्र ही पुलिया का काम भी होगा। आपने अपने राजनीतिक सफर के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ही क्यों चुना और इस दल की कौन सी विचारधारा आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, किसी समय लोग लालू यादव को पसंद करते थे, टीवी के आगे सुनते थे। आज वो माहौल है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर को टीवी के आगे लोग बैठ कर सुनना पसंद करें। जैसी बाइट आती है ओम प्रकाश राजभर की तो लोग कान लगा कर सुनते हैं। जमीनी स्तर से जुड़ी हुई नेता है, उन पर कोई धब्बा नहीं है, उन पर कोई इल्जाम नहीं है, परिवारवाद नहीं है। जब हम मंत्री जी के घर एक बार गए थे गांव में, मंत्री जी की मम्मी की 13वीं में, तो हमने देखा कि मंत्री जी को 2 बीघे जमीन ग्राम समाज की मिली हुई है जो पट्टे के नाम पर होती है। जीविका चलाते चलाते वो टेम्पू चलाते थे, जीप भी चलाई उन्होंने। जीप चलाने के बाद टेम्पू चलाना, आज देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं वो। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, हमारी पार्टी जो है, मंत्री जी जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि जनता तक, लास्ट व्यक्ति तक लाभ सरकार का पहुंचे। और सरकार में ना थे हम जब भी लगातार काम कर रहे थे, मंत्री अब भी कर रहे हैं। और मंत्री जी को आपने देखा है कि एक आपके सामने वीडियो आई होगी, देखा भी होगा कि रोड नहीं बनी थी, मंत्री खुद फावड़ा लेकर रोड बनाने लग गए थे। बिल्कुल देखा था आपने? देखा। तो मंत्री जी को आप देखिए। और हमारी पार्टी में बिच्छला राजभर एक MLC है। मंत्री जब जीप चलाते थे तो बिच्छला राजभर की टायर पंचर की चाय की दुकान हुआ करती थी, वहां जाके मंत्री चाय पीते थे, बैठ के बातें करते हैं जैसे बैठ जाते हैं। तो जब MLC बनने का नंबर आया तो बिच्छलाल जो हमारे MLC हैं उनके यहाँ खबर पहुंचती कि तुम्हें लखनऊ बुलाया। तो बोले भैया हमें क्यों बुलाया? इंक्वायरी होती है, पुलिस गई वेरिफिकेशन के लोग नहीं आया, तो वो डर गए। उन्हें पता ही नहीं कि मंत्री उन्हें MLC बनाने जा रहा है। जबकि मंत्री जी चाहते तो बहुत मोटी रकम लेके किसी उद्योगपति को MLC बना सकते थे। ये खूबियां हैं मंत्री जी की। उन्होंने एक निचले स्तर के आदमी को उठा के परचूनी की दुकान चलाने वाले आदमी को MLC बनाने का काम किया है। आज वो विधानसभा में बैठ के सरकार चलाने का काम करते हैं। इसीलिए आप प्रभावित हुए और आपने भी पार्टी में। उनके विचार है, देखिए अब उनका विचार है उत्तर प्रदेश को
शराब मुक्त किया जाए। जब गुजरात में शराब नहीं बिक रही, बिहार में शराब नहीं बिक रही, उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिकनी चाहिए। 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। ठीक। तीसरा मुद्दा है मंत्री जी का कि सरकारी स्कूलों को ऐसा किया जाए कि जहाँ प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए। मेरा तो सोच ये है और मंत्री जी की सोच यही है कि जहाँ एसएसपी डीएम का बच्चा पढ़ता वहीं गरीब का बच्चा पढ़े। तो बहुत सारी मंत्री जी की ऐसी बातें, नीति है हमारी कि जिन्हें लेकर मैं प्रभावित हुआ और मंत्री के साथ आज 11 साल हो गए मुझे जुड़े हुए और मंत्री साथी हूँ। आपके क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं उनके अगर काम कार्यशैली का अगर हम मूल्यांकन करें तो कितने नंबर देना चाहेंगे विकास कार्य में? विकास कार्य में उन्हें तो 0 नंबर देंगे हम नहीं, वहाँ की जनता दे रही है। आपने वहाँ क्षेत्र में जब आप जाओगे, भ्रमण करोगे, और मैं कहता हूँ आपसे आप जाएं क्षेत्र में, गांव में घूमें, वहाँ यात्री शेड और पानी के प्याऊ और लाइट, इसके अलावा वहाँ कोई काम नहीं है। यात्री शेड वहाँ बनाए हुए हैं जहाँ बस क्या रिक्शा भी नहीं जाता। भाई यात्री शेड वहीं तो बनेगा जहाँ बस की सुविधा होगी, जहाँ तक बस जाती है। वहाँ यात्री शेड में मैंने देखा डल्लब खड़े हैं, भैंसें बंध रही हैं, बैल बंध रहे हैं। तो ये विधायक जी का वहाँ काम है, क्योंकि यात्री शेड का बिल तो सामान तो लगा है 25-30 हजार का बिल बना 200-2.5 लाख का, सबको पता है। वैसी प्याऊ जब लगे तब तक तो पानी उसमें आया, उसके बाद तमाम प्याऊ ऐसे खराब पड़े हैं। लाइट है शुरू में लगी जली, उसके बाद वो भी बंद है। तो विधायक जी का ये काम तो है। विधायक जी ने ना तो वहाँ रोड पे कोई काम किया, नहीं लाइट की व्यवस्था कोई कराई। अभी मैं देहात में जब घूमने गया था, मेरे पास सामने एक मुद्दा है लाइट का। यहाँ हमारे नासिर कुरैशी जो विधायक हैं बड़े भाई, उनसे पहले हमारे हाजी इकराम कुरैशी जी वो विधायक थे। उन्होंने एक जेई साहब को फोन लगाया, जेई साहब से फोन लगा कहते हैं भाई यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं आ रही। लोग वो ईद के समय में कोई त्योहार था मुसलमान भाइयों का अपने, तो जेई साहब ने जवाब दिया उन्हें कि आपका जो काम पिछड़ा हुआ है वही हम कर रहे हैं। आपकी सरकार थी उस समय, अगर बिजली खराब आप बना देते तो आज ये लोड की समस्या नहीं होती। अब वही हुआ कि पंचायत राज की 9 बीघे जमीन पड़ी हुई इस पे जामा मस्जिद के पास, 5 बीघे जमीन हमने मंत्री से कह के और हाडिल को दिलवाई है, वहाँ बिजली घर का काम शुरू हो गया। तो वो उनके जो काम है विधायक जी के, वो रवि चौधरी कर रहा है। मुझे जनता का दुख है, वहाँ देखता हूँ वहाँ एम्बुलेंस क्या, आदमी अगर मोटरसाइकिल से जाएगा तो घर तक पहुँच नहीं पाएगा। अगर किसी माँ बहन की तबीयत खराब हो तो किस चीज़ से जाएगी वो? भाई ऐसी रोड तो होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए कि जहाँ तक आदमी निकल जाए। फिर विधायक जी जनता से कह रहे हैं कि मेरे पास हमारी सरकार नहीं है। क्या आप ये मानते हो कि विधायक निधि नहीं आती होगी? जब सरकार नहीं है, विधायक निधि नहीं आई, तो आपने पानी के प्याऊ, यात्री शेड ये कहाँ से लगवा दिए? वो भी तो विधायक निधि से लगे हैं। हर विधायक को और मंत्री के पास एक 25 लाख का पैकेज होता है। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ, हर विधायक और एमपी के पास 25 लाख का पैकेज होता है। वो गरीब परिवार में किसी को बीमारी है तो विधायक और एमपी उस 25 लाख को दे सकता है किसी गरीब के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विधायक जी से या मंत्री से, इससे पहले समाजवादी के जो भी मंत्री रहे हैं, क्या किसी ने किसी गरीब आदमी को बताया? उन्हें पता ही नहीं 25 लाख के बारे में। वो तो हमने जाके वहाँ जागरूक किया, हमने लोगों को बताया 25 लाख रुपए का पैकेज है। वो क्यों नहीं दिए? क्योंकि दान के पैसे में कमीशन नहीं मिलता। और अगर मुझे मौका मिला वहाँ से, तो जो देहात की ग्रामीण क्षेत्र है उसे स्मार्ट सिटी में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी रवि चौधरी नहीं। काम होगा वहाँ, जितना पिछड़ा काम पड़ा 25-30 साल का, वो 5 साल में कराने का पूरा प्रयास हम करेंगे। अगर 2027 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा देकर पूरा समीकरण बदल दिया। तो 2027 में इस पीडीए को आप मुरादाबाद ग्रामीण से किस तरीके से आप इसका मुकाबला करेंगे, किस तरीके से सामना करेंगे? देखिए, पीडीए का तो कोई मतलब है ही नहीं। पीडीए क्या है, पिछड़ापन क्या है, ये अखिलेश जी इनसे पूछा जाए कि पिछड़ों के लिए इन्होंने क्या किया। अब पीडीए का नारा दिया है, इससे पहले जब इनकी सरकार थी तो पिछड़े लोग जब नहीं थे क्या? जब इन्होंने कोई नियम लागू क्यों नहीं किया? अब जब विपक्ष में इन्हें लग रहा है कि सरकार में हम कैसे आए, ये हाथ पैर मार रहे हैं, इन पे पीडीए पे कोई मुद्दा ही नहीं है। अब देखिए अखिलेश जी को देख लीजिए, महाराष्ट्र गए शिवसेना खत्म, दिल्ली आए केजरीवाल खत्म, बिहार आए तेजस्वी खत्म, अब पहुंचे बंगाल, बंगाल जाके तो बहन जी खत्म। तो ये कहाँ से पीडीए लाएंगे? वहां पीडीए नहीं चली। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, सब देख रही है कि आज से पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश दंगों के बीच में जलता था,
जब आजम खान यहाँ मंत्री थे, मुख्यमंत्री की पदवी दिया करते थे लोगों ने, उनकी कलम का लिखा वो काट नहीं सकता था कोई। आजम खान की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आजम खान जब सरकार में आए, सरकार में आते ही आजम खान ने आरा मशीन बंद कराई। आरा मशीन का काम कौन करता है? सब मुस्लिम भाई करते हैं। ठीक, ये जो पीडीए की बात कर रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ कि मुस्लिम प्रेम इनमें है। आरा मशीन बंद कराई। आजम खान को जो मुस्लिम भाई थे उनके पसीने से बदबू आती थी। अब ये पीडीए का नारा लेकर आए। उससे पहले जब सरकार में थे तो वो पसीने की बदबू आती थी। आरा मशीन तुमने जो बंद कराई, हमारे मुस्लिम भाई आरा मशीन चलाते थे। रामपुर में रिक्शा चलाने के अलावा कोई उद्योग नहीं है। जब समाजवादी सरकार थी कि रामपुर के निवासियों को कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती है, वहाँ लगा सकते थे चाहते तो, लेकिन वो क्या चाहते कि समाजवादी पार्टी के लोग दड़ी बिछाने के काम आए। फिर पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से मैं, किसी अब की बार क्यों ना किसी मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते हो तो हम ये चाहते हैं कि अब की बार घोषणा कर दो कि मुख्यमंत्री हम किसी मुसलमान को बनाएंगे। तब तो पीडीए का प्रेम है, तब तो मुस्लिम प्रेम है आपका। काहे का पीडीए है? पीडीए जो लेके घूम रहा है, इन पे कोई विकास का मुद्दा नहीं है। आप सड़क देखिए, पहले हम गांव में घूमते थे, गांव में जाते हम पूछते थे भैया रोड कहाँ जाएगी, हाईवे पे हम कैसे पहुंचेंगे। अब क्या है, आप उत्तर प्रदेश में किसी गांव में पहुंच जाओ, किसी में भी, वो रोड आपको सीधे हाईवे से टच करेगी ही करेगी। तो ये विकास है। विकास के नाम पे यहाँ समाजवादी पार्टी ने लूट खसोट जो की है, दंगा, मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा रहा, देखा आपने, वहां से लोग मकान बेच के जाने को तैयार थे। तब ये समाजवादी की पीडीए परिवार कहाँ था जब, जो अब कुछ नहीं होगा पीडीए से। इन पे जनता का दिमाग भटकाना चाहते हैं ये पीडीए के नारा लेके। कुछ नहीं है इनके साथ, दलित नहीं, इनके साथ मुस्लिम नहीं, इनके साथ हैं तो कुछ यादव भाई हैं हमारे जो समझदार हैं, वो एनडीए के साथ हैं। जो यादव भाई हमारे समझदार है वो एनडीए के साथ हैं, और इनके अलावा जनता को भड़काने के अलावा कोई काम नहीं है। वो इन्होंने किया और वो ही अब करेंगे। रामपुर में अभी जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा चल रहा है कि कुछ बिल्डिंग्स को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है, तो इस पर आपका क्या मानना है? क्योंकि कई सारे नेता ये कहते हैं कि ये निर्णय गलत है। ये निर्णय बिल्कुल सही है। आम जनता का रास्ता था, वो क्यों भाई बंद कर दिया आजम खान जी ने? भाई मेन रोड से मैं निकल रहा हूँ, मेरी ऐसी तानाशाही चलेगी कि इसे रास्ता बंद कर दूंगा? गरीबों की जमीन छीनी है वहाँ, जो गरीब है उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब है, पंजाबी भी है। उनकी जमीन छीन के आपने जौहर यूनिवर्सिटी को दे दी, तो गरीब कहाँ है पूछा किसी ने? मैं तो कहता हूँ कि जितनी जमीन इन्होंने छीन के गरीबों से ली है उस पर बिल्डोजर चलना ही चाहिए। इससे पढ़ाई का मुद्दा नहीं है कोई, इससे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बच्चों का। बच्चों को तो ये देखना चाहिए हमें शिक्षा कहाँ सही मिलेगी, तो वो तो टूटना चाहिए, टूटेगा। आपके हिसाब से उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी? शिक्षा अच्छी मिलेगी, लेकिन किसी गरीब की जमीन छीन के शिक्षा थोड़ी है। ये शिक्षा और भूमाफिया तो अलग हो गए ना दोनों विचार। किसी गरीब का मकान छीन कर मैं उस पर लेंटर डाल के रहने लग जाऊं, वो गरीब कहाँ जाएगा ये तो देखे पहले। भाई समाजवादी के सरकार में आपने देखा है पहले एक नारा चलता था, समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। ठीक, आप जब से ये सरकार आई है, आप ये देखिए पहले गांव में लोग ट्यूबवेल वगैरह की रखवाली किया करते थे। अब कहीं गांव में आप चले जाओ, ट्यूबवेल सुरक्षित है, गेट खुला पड़ा रहता है, कहीं चोरी चकारी नहीं है, कहीं गुंडागर्दी नहीं है। माफिया कांप रहे हैं महाराज के नाम से, उत्तर प्रदेश को छोड़ के जा चुके हैं। पहले सरकार नहीं थी क्या? भाई सरकारी अमला तो वही था, बिल्कुल, शासन प्रशासन तो वही था, चलाने का नजरिया अलग था। ठीक, जनता वही है, चलाने का नजरिया था वो अलग था। तो गुंडागर्दी भी होती थी। अब क्यों गऊ कटान नहीं हो रहे, अब क्यों मोटर चोरी नहीं हो रही, अब क्यों चैन नहीं छिन रही, अब क्यों लूट नहीं हो रही? पहले उत्तर प्रदेश में लोग उद्योगपति पैसा लगाने से डरते थे। ठीक, अब आपने देखा है कितने लोग, कितने पूंजीपति लोग पैसे लगाने को तैयार हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, कुंभ, पीडीए चिल्ला रहे हैं, कुंभ को देख के इनकी आंखें नहीं खुली क्या? विश्व रिकॉर्ड बनाया है कुंभ ने, विश्व रिकॉर्ड, कितनी जनता आई है वहाँ। ठीक, तो ये सरकार के काम है, एनडीए के काम है, एनडीए काम कर रही है। तो ये तो खाली जनता को भटकाने के बीच में है, और जनता समझदार हो चुकी है। पहले वाली बात अलग थी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़का दिया। मैं पूछ रहा हूँ दंगा क्यों नहीं होता? अब भाई हिंदू भाई मुस्लिम है, हमको भड़काने का काम किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, रोड पे हम निकल के जा रहे हैं, रोड पे निकल के जाते पे एक तरफ हमारे कोई महाराज जी खड़े हैं और एक तरफ कोई मौलवी जी खड़े हैं। जाते पे एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड की जरूरत पड़े, ब्लड की जरूरत में क्या हमारे महाराज जी मना कर देंगे मुस्लिम का ब्लड हम नहीं लेंगे?
या मुस्लिम परिवार बना कर देगा, महाराज का ब्रेड नहीं लेंगे। ये क्या है, जहाँ राजनीति नहीं होगी वहाँ हिंदू मुस्लिम सुरक्षित है, और जहाँ समाजवादी आते ही हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप लगा रहता है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, धर्म की राजनीति कहाँ है? क्या जो राशन मिल रहा है समाजवादी, कांग्रेस, बसपा सब नहीं ले रहे हैं? भाई, धर्म की राजनीति जब होती है कि मुस्लिम भाइयों से या हमारे एससी भाइयों से, इनसे कोई परहेज किया जाता। भाई, राशन वो भी ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की सुविधा देखिए कितनी अच्छी है। मुस्लिम भाइयों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा इतनी अच्छी है कि 6 लोगों का परिवार है तो आयुष्मान कार्ड का सुविधा मिल रही है। हिंदुओं पे 4 है तो मुस्लिम को सुविधा मिल रही है नहीं उसकी। तो कहाँ बताइए वो है भाजपा पर जो धर्म का वो लगा रहे हैं आरोप। एक आदमी ये बता दे मुझे, कोई भी, कि भाजपा या एनडीए सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव कर रही है? कुछ नहीं। इनकी देखने का नजरिया है, इन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा तो करें क्या फिर? ये बौखला रहे हैं। राम मंदिर चोरी पर लगातार विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अयोध्या का मंदिर बना तो अखिलेश जी को मंदिर याद नहीं आया था उस समय। ना उनका कोई विधायक मिलने देखने गया मंदिर के लिए, ना कोई मंत्री गया। आपने देखा, अब सबसे पहले जहाँ चोरी हुई तो अखिलेश जी को कैसे पता चल गया भाई चोरी हुई है? क्योंकि वहाँ टिन्नू यादव जी थे। टिन्नू यादव जी वहाँ थे, सम्मिलित थे चोरी में। तो वो अखिलेश जी को सबसे पहले टिन्नू यादव जी दिख गए। इससे पहले वहाँ चोरी हुई या ना हुई अखिलेश जी को नहीं पता, ना मंदिर पर आज तक मत्था टेकने गए। तो चोरी अखिलेश जी को सबसे पहले कैसे पता चली वह चोरी हो गई मंदिर में? इसका मतलब अखिलेश जी का कहीं टिन्नू यादव से कनेक्शन है, तो बताएंगे नहीं। अब भगवान का कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है चंदा चोरी। हाँ, है चंदा चोरी समाजवादी पार्टी का। अखिलेश जी क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? टिन्नू यादव, सबसे पहले टिन्नू यादव का नाम आया। और ये बात अखिलेश जी कैसे पता चल गई? किसी मुस्लिम भाई के साथ गलत होता है, किसी ब्राह्मण के साथ गलत होता है, किसी ठाकुर के साथ होता है, किसी दलित के साथ गलत होता है, वो अखिलेश जी को नहीं दिखता? आजम खान सीतापुर जेल में एक बार भी मिलने गए। वर्मा जी आजम खां में, उसमें आजमगढ़ में कोई विधायक है, नाम नहीं पता, उनसे मिलने 4-5 बार चले गए अखिलेश जी। आजम खान से मिलने एक बार भी नहीं आए। ठीक, तो ये नहीं पता उन्हें आजम खान किस स्थिति में। ये सब चंदा चोरी जो हुई है वहाँ, जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलेगी। और देखिए, सरकार ऐसी नहीं छोड़ेगी। जिसने जो किया है, जिसने वहां से चोरी की है, उसके साथ योगी जी का बिल्डोर चलने वाला है, पंजा पहुंचेगा पीला और बिल्डिंग ध्वस्त होगी। जितनी रिकवरी है इनसे की जाएगी। मुरादाबाद ग्रामीण पे हम आ जाते हैं, मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा पे आ जाते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी का मौजूदा विधायक है। किस तरीके से आप चैलेंजिंग रहेगा, किस तरीके से चुनाव आपका रहेगा? देखिए, वहाँ मुद्दा है विकास का। विधानसभा 27 में मुद्दा है जो रहेगा विकास का मुद्दा। वहाँ जनता को खुद दिख रहा है कि जनता के साथ क्या छल हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ कि विधानसभा 27 का कोई आदमी अगर चला जाए तहसील या थाने, और हमारे मुल्ला जी भाई कोई भी हो, उनके दाढ़ी हो, तो आदमी सीधा आरोप लगाता है कि यार ये समाजवादी के आदमी है। वो जो हमारे मुल्ला जी हैं उन्हें समाजवादी बारे में पता भी नहीं कि समाजवादी है क्या, लेकिन ठप्पा उन पर समाजवादी का लग गया। तो ये जनता, जहाँ जहाँ हमारी बात हुई है, जनता विधायक जी को गालियां बक रही है। विधायक जी कहीं जाके देखा नहीं। विधायक जी ने अभी पीपल थाने से हमारे पास एक फोन आया, अरशद भाई हैं, अरशद भाई सब, उन्होंने कहा लाइट के लिए मेरे से। तो मैंने भाई विधायक जी को बताओ, विधायक जी ने काम नहीं किया। बोले विधायक जी ने मुझसे कहा है, मैंने सड़क के लिए कहा, सब उसके कब्रिस्तान के बराबर में सड़क बननी थी, तो उनसे कह रहे हैं विधायक जी कि उसका बक्से का भी गेट बंद है, खुलेगा तब सड़क बनवाऊंगा। ये कौन सा तरीका विधायक जी का बात करने का? जब तुम जनता के बीच में जाओगे नहीं। हाँ, शादी ब्याह में विधायक जी दिखते हैं किसी के, और शादी ब्याह में वहाँ दिखते हैं जहाँ अच्छे पैसे वाला है। गरीब के घर विधायक जी नहीं जाते हैं कहीं भी। तो जनता खूब देखेगी इन्हें, और देख भी रही है। लोग कह रहे हैं, मैंने पूछा कि विधायक जी का चेहरा देखा? बोला हमने नहीं देखा, हम जानते ही नहीं विधायक जी कौन है। तो जनता कहाँ से वोट देगी ना? समाजवादी तो भूल गए जनता। अब जनता का जो मुद्दा है वो विकास का है कि कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है और कौन हमारे लिए अच्छा काम करेगा। अब विधायक जी जाके देखा, हम निकले ही नहीं है घर से। निकलेंगे, इलेक्शन नजदीक आएगा तब जाएंगे। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, लेकिन जनता सब समझ चुकी है, नकारेगी आपकी बात। मिशन 2027 के लिए प्रदेश की जनता के लिए, मुरादाबाद की जनता के लिए क्या एक विजन है, क्या एक मैसेज है, क्या एक संदेश रहेगा? संदेश यही है, 2027 में मैं अपने युवा साथियों से, सभी भाइयों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक वोटिंग करें और एनडीए सरकार को बनाने में मदद करो। एनडीए सरकार बन रही है, हम फिर से आ रहे हैं सरकार में। देखिए, अगर जनता के हमने काम नहीं किए होते तो हम दोबारा सरकार में आते।
नहीं आते ना,